कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मौत से डर लगता है, मुझे अमर कर दो। राजा परीक्षित ने सोचा, जब ऐसा सद्गुरु मिला और मैं उसको जाके बोलूं मुझे मौत से डर लगता है, ये तो वही बात हो गई जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट के पास जाकर बोले कि मुझे 2 बोरी भूसा दे दो, तूड़ी दे दो। अरे देने वाला कौन है ये भी देखना होता है। आज जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया, गुरुदेव जिसकी मौत नजदीक आ गई हो उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, राजन आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि आपने समाज के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। आपने अपने लिए नहीं, सबकी भलाई के लिए पूछा है। दुनिया में बिरले ही ऐसे होते हैं जो सबका कल्याण चाहते हैं। राजन, आप अपने मन से ये भय निकाल दो कि आप 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे। मैं आपको ऐसा अद्भुत उपदेश दूंगा, मैं आपको ऐसी विलक्षण कथा सुनाऊंगा, मैं कृष्ण के रस में आपको इतना डुबोऊंगा कि आप मरोगे नहीं, आप डर जाओगे। राजन, आपके पास तो 7 दिन का समय है। महाराज खटवांग केवल 2 मुहूर्त में, 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त कर गए थे। आपके पास तो बहुत समय है। आपने कहा कि जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई उसे क्या करना चाहिए। तो राजन, सबसे पहले भगवान के भक्ति रूपी कुठार से, भगवान के प्रेम रूपी कुठार से, भगवान के नाम रूपी आरे से ये संसार के जितने भी बंधन हैं, जिस मोह ममता में हम फंसे हुए सबको काट देना चाहिए। दुनिया में जितने हमारे संबंध हैं और उन संबंधों में जितनी भी हमारी प्रीति है, उस सब प्रीति को एकत्रित करके सब जगह से खींचकर केवल भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। नाता एक राम जी से दूजा नाता असंगता के हथियार से पहले इस ममता के हथियार को काटना चाहिए। और सबके भीतर परमात्मा का दर्शन करते हुए एकांत में जाकर बैठ जाना चाहिए। एकांत में बैठकर जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। राजन, सबसे पहले अपने आसन को जीतना चाहिए। घंटों निरंतर एक ही आसन में बैठने का प्रयास करना चाहिए। महाराज, आजकल सबको बैठना भी नहीं आता, किसी का कसूर नहीं है। बिना कुर्सी के बैठा नहीं जाता, क्या करें, खान पान ही ऐसा हो गया, गोडे की ग्रीस मुक गई। माप करी वापस सानू सातों तोरिया नहीं जाता।
सबसे पहले बैठने का अभ्यास करो। एक दिन में नहीं होगा। अगर हम सोचें कि एक दिन में हो जाएगा, धीरे धीरे बैठने का प्रयास, एक आसन में निरंतर घंटों बैठने का प्रयास। सबसे पहले आसन को जीतो और फिर प्राणायाम के माध्यम से अपनी श्वास को जीतो। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खो, ना जाने या श्वास को आवन हो। ये जो श्वास हमको मिला है, ये गिन के मिला है, ये जो सांसों की माला हरि नाम की, धागा अनमोल मोती बिखर जाएंगे। ये न पूछो मरकर किधर जाएंगे, न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर जीतेंगे उधर जाएंगे, वो जिधर जीतेंगे उधर जाएंगे। राम का नाम जो मर जाए। तो प्रयास करो हर सांस पर कृष्ण का नाम हमारे मुंह से निकले। जीवन की प्रत्येक सांस कृष्ण को समर्पित कर दो। चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते खाते, जैसी मर्जी अवस्था में रहो, निरंतर श्वासों की माला पर सुमिरो में। श्वासा दी माला, गाने नहीं लगे, जाना बहुत दूर है, आज कथा बहुत बड़ी है। श्वासा दी माला सिमरा में तेरा नाम, श्वासा दी माला सिमरा में तेरा नाम, बढ़ जावा बंदा मैं तेरा कृपा निधान, बढ़ जावा बंदा मैं तेरा कृपा निधान। श्वासा दी माला, श्वासा दी माला सिमरा में तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। संगीता की सेवा करता रहा मैं, संगीता की सेवा करता रहा मैं, चरणात मस्तक करता रहा मैं, चरणात मस्तक करता रहा मैं। मेरे खलते जोड़ गुरुजी किसी की हटा, मेरे बंदे जोड़ गुरुजी किसी की हटा। श्वासा दी माला सिमरा में तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। मैनू पिला दे तू अमृत का प्याला, मैनू पिला दे तू अमृत का प्याला, रंग दे मेरा दिल में हो मत वाला, रंग दे
सिमरा मैं तेरा नाम, तेरा और करके देखना, अभ्यास करना, धीरे 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 एक परिस्थिति, एक स्टेज आपकी ऐसी आएगी जब आपको भगवान का नाम लेना नहीं पड़ेगा। आपके मुंह से बरबस अपने आप ही भगवान का नाम निकलता रहता है। अच्छा बताओ, कभी ऐसा हुआ कि हम सांस लेना भूल गए? कभी किसी ने आके उठाया हो, जगाया हो और बोला सांस तो ले लो? तो जो ये सांस है, हर सांस को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो। तो जितासनो जित श्वासो, और तीसरी बात है जित संगो, अपने संग को जीतो। भक्तों का संग करो, संतों का संग करो, अच्छे लोगों का संग करो। संगति का असर जीवन में बहुत पड़ता है। छोटा सा बच्चा होता है, देखो, बिल्कुल अबोध, कोई ज्ञान नहीं उसको, दुनियादारी कुछ पता नहीं। अगर दक्षिण भारत में तमिलनाडु में पैदा हुआ तो वहां की भाषा बोलेगा, पंजाब में पैदा हुआ तो वहां की भाषा बोलेगा, राजस्थान में पैदा हुआ वहां की भाषा बोलेगा, और इंग्लैंड में पैदा हुआ तो कैसे पता चला उसको कि मेरी भाषा ये है? क्योंकि उन लोगों की उसने संगति की है। तो संगति का प्रभाव जीवन में बहुत पड़ता है। चोर के साथ बैठोगे तो चोरी करने लगोगे, जुआरी के पास बैठोगे तो जुआ खेलना सीख जाओगे, शराबी के साथ बैठोगे तो पीना सीख जाओगे, और संतों के साथ बैठोगे तो जीना सीख जाओगे। तो अपनी संगति को सुधारो। और चौथी बात, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करो। अगर नहीं होता, आंखें कहती है सुंदर दृश्य देखना है, तो मेरे श्याम सुंदर से ज्यादा सुंदर आज तक ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। अगर आंखें रूप देखना चाहती है, दृश्य देखना चाहती है, तो ठाकुर को देखो ना। अगर कान अच्छे गीत सुनना चाहते हैं तो ठाकुर के भजनों को सुनो। अगर जिह्वा कुछ बोलना चाहती है, गुनगुनाना चाहती है, तो भगवान के नाम को गाओ। अगर जिह्वा कोई स्वाद चखना चाहती है तो भगवान को पहले भोग लगा के फिर खुद पाओ, फिर वो प्रसाद बन जाता है। तो सबसे पहले इंद्रियों पर नियंत्रण करो। अगर नहीं होता है तो इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ दो। और अंत में सबके भीतर परमात्मा का दर्शन करते हुए, अरे हमारा भगवान बहुत बड़ा है, वो छोटा नहीं है कि केवल एक जगह हमने 2x2 का मंदिर बनाया और बंद कमरे में आके बैठ गया। वो तो असीम है, अनंत है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। वो हमारा परमात्मा बहुत बड़ा है। जो कुछ भी दिखाई देता है सब परमात्मा के बिना हो ही नहीं सकता। जो दिखता है वो परमात्मा है, और जो नहीं दिखता वो भी परमात्मा है। ये सब परमात्मा का बनाया हुआ ही प्रपंच है। सबके भीतर परमात्मा को देखो। अब मन में विचार आया कि अगर हम सबके भीतर परमात्मा को देखेंगे और दिन भर भगवान का नाम लेते रहेंगे तो काम कब करेंगे? हमने ऐसा नहीं कहा काम ना करो। कर से कर